दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो हमारे कॉन्टेक्टर में 3 पॉइंट दिए गए हुए हैं, L1, L2 और L3, और आउटपुट के लिए T1, T2 और T3 पॉइंट दिए गए हैं। और साथ में इसको ऑपरेट करने के लिए एक मैग्नेट कॉइल गई होती है। A1 और A2 पॉइंट होते हैं इसके। यहाँ पर हमें 220 वोल्ट्स प्रोवाइड करवानी होती है, और किसी किसी कॉन्टेक्टर में हमारे 440 वोल्ट्स की भी कॉइल लगी होती है। और यहाँ पर साथ में ही पीछे हमारा A1 और A2 एक और पॉइंट दिया गया हुआ है। किसी किसी कॉन्टेक्टर में हमारे 3 पॉइंट कॉइल के होते हैं, और किसी में 4 और किसी में 2 भी। तो हम इसको देखते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे होगी। हमने यहाँ पर न्यूट्रल और फेस वायर ले ली है। न्यूट्रल वायर को हम A1 कॉइल में डायरेक्ट अटैच कर देंगे। हमने न्यूट्रल को यहाँ पर जोड़ लिया है, और जो हमारा फेस वायर है इसको हम, ये हमारा NC पुश बटन है, और इसके हम यहाँ पर हमारे 4 टर्मिनल दिए गए हुए हैं। 2 पॉइंट है NO के और 2 ही हमारे हैं NC के। तो हमने NC जहां पर लिखा हुआ है उस वाले टर्मिनल पे फेस वायर को कनेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर फेस को कनेक्ट कर लिया है, और आउटपुट के लिए हमने एक और वायर ले ली है। NC के आउटपुट टर्मिनल से हमने एक और वायर को अटैच कर लेना है। और जो अब हमारी ये NC पुश बटन के सेकंड टर्मिनल से जो वायर निकली है, इसको हमने NO 2 टर्मिनल जहां पर बने हुए हैं वहां पर हमने इसको अटैच कर लेनी है। तो हम इसको खोल लेते हैं। हमने NO के फर्स्ट टर्मिनल में एक वायर को अटैच कर लिया है, और साथ ही अब हम NO के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को अटैच करते हैं। तो यहां पर भी हमने ये वायर को अटैच कर लिया। अब हम जो NO पुश बटन के सेकंड टर्मिनल से जो वायर निकल रही है उसको हम A2 कॉइल में अटैच करते हैं। हमने यहाँ पर ये अटैच कर लिए। अब इसके हम कनेक्शन को वापस से समझ लेते हैं। हमने न्यूट्रल को A1 में डायरेक्ट जोड़ दिया, और जो हमारा फेस है उसको हमने NC पुश बटन के फर्स्ट NC टर्मिनल में जोड़ते हुए, और जो उसकी आउटपुट निकल रही है सेकंड NC टर्मिनल से आउटपुट लेते हुए हमने NO पुश बटन के NO टर्मिनल में जोड़ लिया है। और जो हमारी NO पुश बटन के टर्मिनल से आउटपुट निकली है उसको हमने कॉइल के A2 पॉइंट में जोड़ दिया है। तो हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं अब इस पोजीशन में हमारा हो क्या रहा है। हमने सप्लाई को ऑन कर लिया है। अब देख रहे हैं आप, जैसे ही हम ग्रीन वाले पुश बटन को पुश करते हैं हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी अभी होल्डिंग नहीं की गई है। तो होल्डिंग वाले पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। होल्डिंग के लिए हमने एक वायर और ले ली है, और इसको हमने जो हमारा NC पुश बटन है उसके सेकंड टर्मिनल की जो आउटपुट निकल रही है वहां पर हमने इसको जोड़ देना है। तो हमने सेकंड टर्मिनल की NC पुश बटन से आउटपुट ले ली है। इसको हम कॉन्टेक्टर के T3 टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमने
कॉन्टेक्टर के T3 टर्मिनल में जोड़ दी है। अब हमने एक और लूप को लेना है और जो L3 पॉइंट से हमारी आउटपुट निकल रही है उसको हमने वायर को वहां जोड़ देना है। हमने इस वायर को जोड़ लिया है L3 में और जो हमारी ये आउटपुट निकली है इसको हम A2 कॉइल में दे देंगे। यहाँ पर जो हमारा सेकंड इधर पॉइंट बना हुआ है ये दोनों सेम ही है, फर्स्ट A1 और A2 और ये A1 और A2 यहाँ पर सेम ही है। चाहे आप इस तरफ से सप्लाई दे सकते हो या फिर आप इस तरफ से भी सप्लाई दे सकते हो। तो हमने इसको A2 में जोड़ लेना है। A2 में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं TL3 से हमने A2 में जोड़ लिया है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए ग्रीन पुश बटन को ऑन किया और साथ में हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है और रेड वाले से ऑफ हो गया है। फिर से हमने ऑन किया, ऑन हो रहा है हमारा और ऑफ भी हो रहा है। अब देखिए जो पहले हम बटन को पुश कर रहे थे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा था और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ रहे थे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जा रहा था। बट अब हमारा परमानेंट ऑन हो रहा है। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ है, इसकी वर्किंग को। तो वहां तक तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं होल्डिंग की। होल्डिंग से हमने एक वायर को लिया, देखिए यहाँ पर हमारा फेस गया था और आउटपुट से हमने एक वायर को अटैच किया है। आउटपुट से हमने कॉन्टेक्टर का जो हमारे ऊपर 3 टर्मिनल बने हुए, इसकी जगह आप बड़ा कॉन्टेक्टर ले सकते हैं जिसमें 3 RYB और एक NO और NC का अलग से पॉइंट दिया गया होता है। आप होल्डिंग वाली वायर को आप वहां से आउटपुट ले सकते हैं। तो आपने वहां पर अटैच कर लेनी है। हमने यहाँ पर T3 में जो NC से आउटपुट निकली है वहां पर अटैच किया है और जो हमारा L3 है वहां से आउटपुट को हमने कॉइल में दे दिया है। तो होता क्या है असल में, हमारी सप्लाई यहाँ से NC से होते हुए हमारे NO में जाती है और NC से A2 में। तो हमारी यहाँ तक सप्लाई गई और जैसे हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। बट अब इस कंडीशन में हमारा ये होगा, यहाँ हम NC पुश बटन को सप्लाई देंगे, हमारी ये जो फेस वाली सप्लाई है हमारी यहाँ तक जा रही है। बट ऑन हमारा कॉन्टेक्टर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये ऑफ कंडीशन में। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी ये वाली सप्लाई यहाँ से यहाँ पास होगी और ये वाली सप्लाई कॉइल में चली जाएगी। और जैसे ही हम बटन को छोड़ देंगे तो हमारी ये वाली सप्लाई यहाँ से जाती रहेगी। और जब हम इसको ऑफ करेंगे यहाँ से एक बार तो हमारे जो NC पॉइंट है हमारा NO बन जाएगा और यहाँ ये वाली सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा।